Assalamu alaikum students, hope that you will be fine. Today I am going to teach you what are synonyms, definition of synonym with examples, and why do we use synonyms. Always we are using synonyms in our speaking power. Why? What is the main reason behind this? First of all, I will make you understand with the help of definition. How can we define? इसका definition first I will make you understand about the word synonym. Syno means same and nym means meaning. Syno means same, nym means meaning. Those words which give same meanings is called synonyms. When two or more than two words give same meaning or nearly to the same meaning. Is called synonym. When two or more than two words give same meaning, exact meaning or nearly to the exact meaning is known as synonym. जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज एक ही जैसे मीनिंग दे मानी दे उसे क्या कहा जाता है? synonym. और ये हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? Why do we use synonyms in our speaking power? Suppose if I forget any word, so instead of that I can use the synonym of that word. Suppose I have one word एक लफ्ज है ask. If you forget the word ask, so I may use the word query. Instead of query, if I forget the same word, okay, ये synonym 1 है और ये synonym 2 है. ask की बजाय हम लोग query भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोगेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी इन तीनों की मीनिंग एक जैसी है, पूछना. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू मे आस्क अगेन. अगर आपका कोई सवाल है तो फिर से आप पूछ सकते हो. फिर दूसरा है हमारे पास स्टार्ट. अब इसका सिनोनिम क्या है? बिगिन, इनिशिएट. अभी ये जो तीन अल्फाज है वो एक ही मीनिंग देते. इफ यू फॉरगेट, अगर आप भूल गए while स्पीकिंग, सो यू मे यूज बिगिन और इनिशिएट और कमेंस. फिर है हमारे पास ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो सकता है हमारे पास? प्रीति, हैंडसम और अट्रैक्टिव भी आप कह सकते हो. सपोज हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज टू प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत है. यानी हम लोग अगर एक लफ्ज भूल गए तो इसकी बजाय कोई दूसरा या फिर तीसरा लफ्ज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसलिए सिनोनिम्स का याद करना अच्छी बात है और हमारे लिए फायदेमंद है. इट हेल्प्स अस इन आवर स्पीकिंग पावर. तो इसलिए आज मैं ये बताने जा रहा हूं सही सिनोनिम हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं. डिफिनेशन तो आप लोग जान गए सही. दो या दो से ज्यादा अल्फाज एक ही तरह के मानी दे उसे सिनोनिम कहा जाता है. अभी
हमारे पास एक और लफ्ज है क्राई मीन्स चीखना, रोना। तो इसके लिए हम लोग वीप वीप का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग श्री का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मुबारक चीखना, चिल्लाना, सही है। हमारे पास और भी बहुत से है synonyms. Inshallah, in the next video, I will make you understand about, inshallah, with passage of time, I will make you understand 200 synonyms. And you have to know, and you people should try to speak and to use in your speaking power. Then you may improve your speaking power. Then you can impress people. Then people will be satisfied by you. सो होप दैट आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेरी थी या इंटरोगेट था, सो यू मे आस्क मी अगेन एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।